ये जो पैक्स वाला पैक्स अध्यक्ष है ना, तो फिर ये चंगुल में फंसा दिया, खाली घरों में हितवे सुन के तो फिर नामवा जुड़वा दिलवाया सन। तो नामवा जुड़वाया है तो फिर विरोध करेगा तब ना। आप विरोध कीजिए। डर हो गया, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, लोग उनके बच्चे अगर शिक्षित बन गए, उस दिन से जो है ऐसे लोग कभी भी जो है सत्ता में नहीं आएंगे और ऐसे लोग किसी भी पद पे आने के लायक नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले है कि आप लोग के बच्चों को शिक्षा देना पड़ेगा और जो है आपको चापलूसी खत्म करनी पड़ेगी, चापलूसी छोड़नी पड़ेगी। पैक्स अध्यक्ष सर, आप पता कीजिए, पैक्स अध्यक्ष वो बुझे को बैठते ही नहीं है, किसी जना को रख दिए हैं। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज और सोशल एक्टिविटी न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं, कहा जाए तो खेत खलियानी है और किसान जो है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिकटा प्रखंड के किसान नेता और ये समाजसेवी है, किसानों के भी मुद्दा उठाते रहते हैं। और आज हम बातचीत करेंगे इनसे। जो पैक्स का चुनाव हो रहा है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है सर पैक्स का, कि इसका जो पैक्स अध्यक्ष है, वो पैक्स अध्यक्ष में जो सदस्य लोग बनाते हैं, तो जो पैक्स अध्यक्ष में जीत जाता है तो अपने व्यक्तिगत जो खास लोगों को सदस्य बना देता है और उसी के आधार पर चुनाव होता है। नहीं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग देखते हैं कि जो वही आदमी बार बार जीत जाता है। नहीं, और लोकतंत्र में कहा जाए तो एक बहुत बड़ी, इसको हम आलोचना करेंगे, क्योंकि एक आदमी को बार बार जीतना कहाँ तक सही है। जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप जो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, जैसे आपने कहा कि एक आदमी जीतता है, और बिल्कुल ये है। क्यों एक आदमी जीत रहा है आजकल? क्योंकि आजकल जो है चमचागिरी ज़्यादा है। आज सबसे ज़्यादा लोग जो है चमचागिरी करते हैं, हक की आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जो भी एक बार अगर जीत जाता है पैक्स में खास करके, तो लगता है कि उसका मतलब बपौती हो गया, मतलब हमेशा जागीर हो गया, हमेशा के लिए सोचेगा वही जीतेंगे। क्यों? और इसके लिए एक फैक्टर है, वो फैक्टर बिल्कुल काम कर जाता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने जो मन के लोग होते हैं, मन पसंद के जो लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, नाम उसमें पैक्स में चुनाव के लिए नाम दे देते हैं, जुड़वा देते हैं। और अगर जो इनके विरोध में जो होता है उससे उसमें क्या नाम कटवा दिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इस तरह से इनको ज्यादा जीतने का ज्यादा चांसेस होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ना, ये ज्यादा चमचागिरी के कारण हो रहा है। क्योंकि अगर आपका नाम भी कट जा रहा है ना, तो आप उसके आवाज नहीं उठाएंगे। अगर आपका नाम भी है ना, तब भी जो है अगर आपको अनाज कम मिल रहा है या किसी भी तरह से अगर खराब अनाज मिल रहा है, तो आप आवाज नहीं उठाएंगे। देखा जाता है कि जैसे आज पैक्स में जो होता है, अच्छे अनाज जो नहीं दिए जाते हैं। अगर आप अनाज लेकर आएंगे खाने के लिए घर पे, तो बिल्कुल जो है वो अनाज जो है खाने के लायक नहीं होता है। लेकिन क्या करें, गरीब को जो है भूख सताई रहती है, भूख और प्यास से हमारे जो है गरीब जो है बहुत मजबूर होते हैं, और मजबूरी के जो ये लोग फायदा उठाते हैं। और मजबूरी की हालत में गरीब एक किसान जो होता है, वो उस तरह से चावल या धान को जो है वो खाता है, और बिल्कुल उसके बाद जो है वो बीमार भी पड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है सर, किसान की तो समस्या बहुत है, लेकिन सरकार जो पंचायत स्तर पे पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करने की जो व्यवस्था लगाई है लोकतंत्र में, तो पैक्स के जो अध्यक्ष होते हैं वो आज बहुत सारी सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वो सुविधा धरातल पर नहीं पहुंचता है। क्योंकि मानते हैं कि किसानों को उचित दाम पे बीज नहीं, समय पर यूरिया हुआ, खाद हुआ, उसको मिलना चाहिए। और भी पैक्स में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। और ऋण जो किसान को पैक्स अध्यक्ष जो है वो किसानों को ऋण भी दे सकते हैं, लेकिन देखा जाता है कि किसान को न ऋण मिलता है, न सही समय पे खाद बीज मिलता है, फिर भी किसान को मजबूरी है उसी को जिताना। नहीं, जैसे आप ऋण की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि ऋण को जानता भी नहीं, ऋण क्या होता है। और अगर पैक्स वाले लोग अगर रियलिटी में अगर काम करने लगे, ईमानदारी से काम करने लगेंगे, तो फिर अमीर कैसे होंगे? या तो अमीर ही होना है। एक और चीज, जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं, पैक्स अध्यक्ष वही हो जो किसान हो। नहीं, जो किसान होगा वही किसानों का दुख दर्द समझ सकता है, समय पर खाद हुआ, बीज हुआ या ऋण को मने सुविधा दे सके। लेकिन बहुत ऐसे पैक्स अध्यक्ष होते हैं जिनको पंचायत के किसानों से कोई मतलब नहीं है। वो क्या किए हैं कि अपने कुछ खास लोगों को सदस्य बना दिए हैं और वही लोग वोट दे देते हैं, वो जीत जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा समस्या है। और बहुत ऐसे किसान हैं जो पंचायत में उनका नाम नहीं है, और नाम नहीं रहने के कारण जो पैक्स अध्यक्ष होता है वो देखता है कि किसको हम नाम जुड़वाएंगे जो हमको वोट देगा। बिल्कुल, ये कहा जाए तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी हम आलोचना करते हैं, ऐसी नहीं व्यवस्था। जी बिल्कुल, जैसे लोकतंत्र में कहा गया है जनता की राज, और जो पैक्स जो अध्यक्ष होना चाहिए वो बिल्कुल समाज से, मतलब किसानों से मतलब कैटेगरी से होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप लिस्ट उठाएंगे, देखेंगे पैक्स अध्यक्षों की जब लिस्ट उठाएंगे, तो उसमें लगता है कि हमको 5% भी किसान नहीं मिलेंगे।
और जो नाम जो दिए जाते हैं, जो जैसे वोटर लिस्ट में इसका नाम दिया जाता है, उसमें भी मतलब किसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग मनमौजी काम करते हैं। जो आपके मन के पसंद का है उसको क्या करेंगे, ये लोग देंगे। जो अपना मन पसंद का उसको देंगे, जो मन पसंद का नहीं है उसको मतलब हटा देंगे। ये जो चीज़ है ये किसानों की है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, किसान को बाइकाट करते हैं। और किसान जो है, किसान भी क्या करे, मतलब अपने हक से वो डिप्राइव कर दिया जाता है, महरूम कर दिया जाता है। जबकि उसको इस जो टैक्स में लड़ना चाहिए, जब उसको 5 किलो खुद अनाज नहीं मिल रहा है और ऋण मुझे क्या होता है, जब सब सारी जो चीज़ें सुविधा नहीं मिल रही है, ना उसको खाद मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। और खाद भी अगर मिलता भी है तो जहाँ पे 300 दाम होना चाहिए वहाँ पे उसको 500 या 600 रुपये लिया जाता है। तो ये स्थिति है हमारे बिहार की, हमारे भारत की। आज जो लोकतंत्र का जो परिभाषा है ना, ओनली जो है सिर्फ और सिर्फ जो है किताबों तक सीमित रह गई है। लेकिन जमीनी स्तर पे जो है लोकतंत्र का परिभाषा जो है कहीं पे आपको दिखाई देने के नहीं मिलेगी। या कोई भी फील्ड हो, चाहे वो किसान का मतलब फील्ड हो या किसी तरह कोई फील्ड हो, लेकिन आज जो लोकतंत्र का जो परिभाषा जो दिया गया है, जो संविधान के हिसाब से दिया गया है, वो धरातल पे दिखाई नहीं देती है, ओनली किताबों में सीमित करा गई है। आप देख सकते हैं सर, अभी खेत में धान है, अभी खेत में धान लगा हुआ है। अगर टैक्स अध्यक्ष माने किसान के समस्याओं को माने समझता है और किसान व्रत होगा, तो टैक्स अध्यक्ष में व्यवस्था है कि किसानों का जो धान है वो पैक्स के द्वारा खरीदारी किया जाए एक उचित मूल्य पर। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी पैक्स अध्यक्ष है जो धान की खरीदारी नहीं करता है। बिल्कुल। जबकि किसान चाहता है कि हम ऐसे पैक्स अध्यक्ष को चुने जो हमारी समस्याओं को देखे, हमारी धान की जो फसल है उसको हम पैक्स में दे, सही उचित मूल्य मिले। लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी चीज है कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा चलाकी जो किया जाता है, जो सदस्य नहीं बनाया गया है, बदलाव ही नहीं हो पाता है। अगर बदलाव होता तो एक बहुत बड़ी चीज है। नहीं मानते हैं कि हमारे मनपसंद कोई जनप्रतिनिधि नहीं है तो हम उसका बदलाव करते हैं, लेकिन पैक्स जो अध्यक्ष है इसका बदलाव ही नहीं होता है, क्योंकि वो गिने चुने वोटर का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, अपने जो फेवरेट के लोग होते हैं उनका जो वोट में नाम मतलब वोटर लिस्ट में नाम दिया जाता है। जैसे आपने कहा कि जैसे जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं इन्हीं को धान खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग धान अगर खरीदेंगे ना, तो जहाँ पे किसान जो है 11 रुपया बेच रहा है मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये लोग खरीदेंगे तो कम से कम 12 रुपये मतलब लेंगे, 13 रुपया लेंगे। लेकिन ये लोग नहीं करते, क्योंकि हर साल जो है भारत सरकार जो मतलब क्या करती है, जो अन्नदाता जो होते हैं उनसे क्या करती है, अन्न खरीदती है, अनाज जो खरीदे जाते हैं। तो डायरेक्टर में सरकार का थोड़ी आती है, प्रधानमंत्री यहाँ पे थोड़ी आएंगे, मुख्यमंत्री थोड़ी आएंगे। यही जो पैक्स के जो लोग होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, यही लोग तो खरीदते हैं। लेकिन जहाँ पे जागरूकता है, जहाँ के लोग जागरूक है, जहाँ पे लोग शिक्षित हैं और जानते हैं कि हमारा क्या अधिकार, हमारा क्या मौलिक अधिकार है, वहाँ पे इस तरह का व्यवस्था है। वहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो खरीदते हैं और खरीद कर जो किसानों का उचित मूल्य दिया जाता है। आज देखिए इस साल जो लास्ट में जो बाढ़ आया था हमारे खासकर चंपारण में और सिकटा प्रखंड में, यहाँ पे बहुत सारे जो कीड़े जो है धान में लग गए हैं। और अभी जो धान की जो कटाई हो रही है इसमें कीड़े इतना धान को बर्बाद कर दिए हैं। तो आज तक अभी तक पैक्स अध्यक्ष या कोई भी अभी तक इनकी जो सुनवाई सुनने के लिए नहीं आया है कि आपकी जो कमी हुई है उसमें जो आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। अगर आप इसके इंतजाम किए होते, इसका दर दवा का इंतजाम किए होते, तो आज इतना जो है धान जो फसल तबाह हुआ बर्बाद हुआ इतना नहीं होता। तो ये लोग सिर्फ जो है अपना पेट देखते हैं और अपना पेट देखने के लिए हर एक चीज कर रहे हैं। क्योंकि पैक्स अध्यक्ष का ये जिम्मेवारी है कि किसानों की क्या समस्या है। जैसे मानते हैं कि फसल में कीड़ा लग गया तो पैक्स अध्यक्ष को इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और इसकी कीटनाशक दवाई की व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन पैक्स अध्यक्ष ऐसा नहीं करते हैं, और नहीं करने का एक ही रीज़न है कि गिने चुने वो लोग वोटर बना चुके हैं। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है सर? मैंने हम जानते हैं कि इससे निकला जाए। जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं, जब तक पंचायत स्तरीय किसान की व्यवस्था सही नहीं होगा, समय से खाद नहीं मिलेगा, डाई नहीं मिलेगा और समय पर उन लोगों का जो फसल है वो बिक्री नहीं होगा, तो किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। और किसान की स्थिति सुधारने के लिए सबसे सरकार की अगर प्रथम श्रेणी है जो पैक्स है, पंचायत है। लेकिन यही सबसे मैंने कहा जाए तो नीचे स्तर पर गिर गया। हम क्या कहें, इसमें कहीं ना कहीं जनता के भी कमी है। पंचायत में जो सदस्य बनाया गया है, अगर सदस्य जागरूक हो, चेतनशील हो, आप हमारे कितना हित है, आप हमारे नाम जुड़वाए हैं, लेकिन अगर आप किसानों की समस्या नहीं सुनते हैं, अगर आप सही समय पे फसल की खरीदारी नहीं करते हैं, सही समय पर किसानों को खाद बीज नहीं देते हैं, तो हम आपको वोट नहीं देंगे, हम दूसरे किसी को देंगे। अगर ये सोच हो तो दूसरा कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो जीतेगा तो किसानों की स्थिति सुधर सकती है। इसमें सबसे कमी हम बोल दिए हैं, जनता भी है। जनता क्योंकि अपनी आवाज़ नहीं उठाती है। और इसमें पहला जो कारण है वो जो है लोग जो है शिक्षित नहीं है, समझते नहीं है कि हमारा क्या राइट है, क्या करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा भी हो रहा है ना, लोग चमचागिरी कर रहे हैं। लोग अगर उसके विरुद्ध अगर बात भी करेंगे ना तो यहाँ पे डर है, हमसे फला साहब जो क्या रूस जाएंगे, हमारे आका हैं,
हमारे मालिक है, क्या करेंगे, रुस जाएंगे। इस कारण से जो है कोई आवाज नहीं उठाता है। और अगर कोई घूसखोर या करप्ट जो है, अगर कोई भी पैक्स में अध्यक्ष में जीत जाता है तो वो समझता है कि हमारा बपोती, और हमेशा उसी को मतलब मिलता रहता है और हमेशा वो जो है जीतता रहता है। ये सब कारण है। अगर आज के जो युवा, खास करके जो पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि एज ए एक्टिविस्ट मैं युवा से मैं ज्यादा मतलब ये कहना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना राइट को जानिए। और संविधान ने सभी को मौलिक अधिकार दिया है, सभी को आपको बोलने का अधिकार दिया है, किसी का भी आलोचना करने का आपको अधिकार दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, तो आप यहाँ तक आपको राइट मिला है। लेकिन आप जो है एक पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वो बिल्कुल जब आप जायज पे हैं और वो जो नाजायज पे आप जब बोलने की जब आप हैसियत नहीं रखते हैं, आप नहीं बोलते हैं, अपने मुंह में जो है ताला लगा कर रखते हैं, तो फिर आपको हक कैसे मिलेगा? आपको ऐसा ही लोग आपके मतलब हमेशा शासन करेंगे, पंचायत में सर हमको लगता है कि पंचायत में कोई भी पैक्स अध्यक्ष नहीं है। मैंने बहुत इन्हें गिने जो पैक्स अध्यक्ष होंगे जो फसल की खरीदारी करते हैं, और समय पर खाद बीज भी नहीं मिलता है, ऋण तो मिल वही नहीं करता है। इतनी भारी समस्या के बाद भी पैक्स अध्यक्ष बार बार जीत जाता है। ये बहुत बड़ी मैंने कहा जाए तो कमी। देखिए, बिहार तो पहले से पिछड़ा राज्य है, आप जानते हैं, शिक्षा में भी सबसे पिछड़ा है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं भी बार ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है चापलूसी ज्यादा है। जिस दिन बिहार से चापलूसी खत्म हो गई, लोगों के अंदर से डर हो गया, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, लोग उनके बच्चे अगर शिक्षित बन गए, उस दिन से जो है ऐसे लोग कभी भी जो है सत्ता में नहीं आएंगे और ऐसे लोग किसी भी पद पे आने के लायक नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले है कि आप लोग के बच्चों को शिक्षा देना पड़ेगा और जो है आपको चापलूसी खत्म करनी पड़ेगी, चापलूसी छोड़नी पड़ेगी। जब हम ऐसा करेंगे तो जो लोग अच्छे प्रतिनिधि के रूप में होंगे, आपके सामने देखेंगे, उसमें 2-4 चेहरा दिखेंगे, आप क्या करेंगे, उसमें जो आपके लिए जो अच्छा होगा वो मतलब करेगा। जैसे आप बार कर रहे हैं, मैं भी बार कर रहा हूँ, ऋण के बारे में आज तक मैं चैलेंज करता हूँ। ऋण के बारे में अभी तक कोई नहीं जानता कि ऋण क्या होता है। कोई पैक्स अध्यक्ष समझाता ही नहीं है और लोग समझता भी नहीं है ना, जानते भी नहीं है, अपना जो हक मांगने के लिए भी नहीं जाता है ना। अरे पैक्स अध्यक्ष सर, आप पता कीजिए, पैक्स अध्यक्ष वो बुझी को बैठते ही नहीं है, किसी जना को रख दिए हैं। बिल्कुल। और वो बुझी की समय पर कभी मैंने वो गया, ताला खोला, चाबी खोला, दरवाजा खोला, और कभी यूरिया डाई आया तो उसको दे दिया। पैक्स अध्यक्ष तो खुद पंचायत में नहीं रहते हैं और किसानों के साथ जुड़े नहीं रहते हैं। तो अभी जो पैक्स का चुनाव होने वाला है, और कहा जाए तो पैक्स का चुनाव भी किसानों की अर्थव्यवस्था को एक रास्ता तय करेगा। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसान को जब समय से खाद बीज ऋण मिलेगा तो किसानों की खेती समय से होगी, अर्थव्यवस्था सही होगी। लेकिन बहुत सारी कमियां हैं। तो अभी मैंने आप किसान के समस्याओं को देखते हैं और उभरता हुआ एक चेहरा है और आप नेता है, तो आप किसानों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? किसान के लिए क्या संदेश होना चाहिए इस बार जो पैक्स का चुनाव हो रहा है उसमें? मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी किसान बंधु हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे यही अपील करूंगा, अगर आपके सामने 2 चेहरे 3 चेहरे आ रहे हैं पैक्स के अध्यक्ष के तौर पे, जब प्रत्याशी ग्रुप में, तो आप ये ना देखिए कि जो है ये 20 साल से आ रहा है तो हम इसको जिताएं। आप ये ना देखिए कि मतलब कौन हमारे हित है, कौन हमारा जात है, कौन हमारा पात है। पैक्स वाला आप बात नहीं समझ रहे हैं। ये जो पैक्स वाला पैक्स अध्यक्ष है ना, तो ये चंगुल में फंसा दिया, खाली घरों में हितवे सुन के, तो फिर नामा जुड़वा दिलवाया सन, तो नामा जुड़वाया है, तो फिर विरोध करेगा तब ना। आप विरोध कीजिए कि हमारा भी नाम होना चाहिए। अगर एक गांव में अगर समझिए 2200-2300 अगर वोट है मिसाल के तौर पर, तो उसमें इतना ही क्यों है? और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो मतलब अभी अध्यक्ष हैं चाहे कहीं का भी हो, देखेंगे उनके फेवर के ज्यादा उसमें वोट होंगे, ज्यादा होंगे, और जो उनके जो फेवर के नहीं है उनके मतलब वोट उसमें कम होंगे। तो अगर इस तरह का जब भी इलेक्शन आ रहा है तो किसानों को सोचना पड़ेगा कि ठीक है, जो भी मतलब पैक्स में रहता है वो चाहता है कि अपनी तरफ से हम नाम जुड़वाएं, और दूसरा भी विरोधी भी आता है तो भी यही काम करेगा। जो अभी ये लोग काम कर रहे हैं और दूसरा को जीत कर आता है तो वो भी यही काम करेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है सोच समझ करके आप वोट करें, और खास करके किसी भी इलेक्शन में जो जात पात का जो फैक्टर जो लोग मतलब जो लाते हैं लोग ना, वो जात पात का फैक्टर आप हमेशा अपने दिमाग से जो है फॉरएवर हमेशा के लिए आप रिमूव कर दीजिए। जो आपके लिए लड़े, वो आपका हक के लिए आवाज उठाए, वो आपके लिए हमेशा जो है वो अच्छा होगा। जो आपके लिए नहीं लड़ता है, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी मतलब धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो आपके लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होगा, आपके लिए कभी भी हार्मफुल होगा, वो कभी आपके लिए जो है यूजफुल नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे लोगों को जिताइए। मैं सबसे बड़ी जो पैक्स में जो सदस्य होगा, मैंने जो नंबर है वोट देने वाले हैं,
उनसे भी एक आग्रह किया जा सकता है कि आपका कितना हो कोई खास क्यों न पैक्स अध्यक्ष, बिल्कुल। अगर वो किसानों के समय पर बीज नहीं देता है, बिल्कुल। समय पे खाद नहीं देता है, ऋण नहीं देता है, किसानों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप उसको खुला चैलेंज कीजिए और उसको वोट मत दीजिए और अपना मनपसंद आदमी को पैक्स में खड़ा कीजिए और जिताइए, क्योंकि सबसे पहला जिम्मेदारी आपका है। अगर आप किसान है तो नहीं, समस्या आपकी है। आप रिश्तेदारी देखिएगा तो किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा। आप देखिए कि कौन पैक्स अध्यक्ष है जो हमारे लिए कितना काम किए हैं, नहीं तो इसके लिए हम मने यही कहेंगे जो मने नंबर है उनसे कि वो लोग आवाज दें। बिल्कुल नहीं, वो लोग उस आदमी को छोड़े जो बंधुआ मजदूरी था, नहीं उसे लोग हटे। आज तो किसानों को लोगों ने बंधुआ मजदूर बना लिया। हालांकि किसान ही जो है भारत के जो अर्थव्यवस्था उसका रीढ़ है। अगर किसान नहीं रहे ना तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चली जाएगी, रीढ़। क्योंकि अगर रीढ़ अगर हमारे अंदर नहीं तो इंसान मतलब समझ ले कि जिंदा लाश हो जाएगा। जब किसान जो है खुद एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है और आप किसानों के साथ इस तरह भेदभाव कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, किसानों को उचित जो उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, दाम नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, कुछ भी उसके साथ ऐसा मतलब देखा जाए तो अन्याय उसके साथ हो रहा है, तो आप फिर किस लिए जो आप पैक्स में चुनाव लड़ते हैं या पैक्स अध्यक्ष बनते हैं जबकि आपको चुनाव जो है किसानों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ना ये जो जाति पात का फैक्टर होता है, जो शिक्षा का जो फैक्टर होता है, शिक्षा का यहाँ पे काम कर जाता है और लोग किसी पर जो है भूजा के वोट दे देते हैं और इसलिए इनको जो हक नहीं मिल पाता है। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज और सोशल एक्टिविटी न्यूज के माध्यम से हम पंचायत के जो किसान है, किसी भी पंचायत के जो किसान है, अगर पैक्स में उसका मेंबर है, अगर सदस्य है, वोट देने का अधिकार है, तो अगर पैक्स अध्यक्ष जो है अगर सही समय पर खाद बीज नहीं देता है, ऋण नहीं देता है, तो आप इस बार जो पैक्स का चुनाव होने वाला है उसमें आप उसका बहिष्कार कीजिए और दूसरे व्यक्ति को वोट दीजिए। वो आपका कितना रिश्तेदार है तो क्या उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप किसान हैं तो किसान की जो समस्या देखेगा वही किसान का रिश्तेदार होगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे यहाँ आइएगा तो आपको हम न्योता करेंगे, आपके यहाँ हम जाएंगे तो हम आपको न्योता करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक पैक्स का चुनाव है, आप हमारे नाम जुड़वाए हैं, लेकिन अगर किसानों का काम अगर आप सही समय पे नहीं कर रहे हैं, समय पर खाद बीज नहीं दे रहे हैं, तो हम इस चुनाव में आपको बहिष्कार करेंगे, आपको वोट नहीं देंगे और अपने मन पसंद हम उम्मीदवार को चुनाव करेंगे जो किसानों की समस्या को देखे, सही समय पर खाद बीज डाई यूरिया दे और ऋण भी हमें मिले। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।